चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल का रेफरेंस एहतसाब अदालत में दायर। बुशरा बीबी, फराग होगी समेत 8 मुलजिमान के नाम शामिल। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का ट्रायल कल अडयाला जेल में होगा। खसूसी अदालत को वजारत कानून का नोटिफिकेशन मौसूल। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर, मौक़िफ़ अपनाया। 23 नवंबर के हुक्मनामे की मौजूदगी में 28 नवंबर का हुक्मनामा गैर कानूनी है। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब 7 दिसंबर को समाअत करेंगे। नैब की नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब केस सुनेंगे। फरवरी 8 पे इलेक्शंस होने जा रहे हैं। जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। इस मुल्क की किस्मत हम बदल सकते हैं। पाकिस्तान को एक मॉडर्न रियासत के तौर पे दुनिया में पेश कर सकते हैं। एक नया सियासत, एक नया दौर के लिए सब मिलके आगे बढ़ेंगे। बिलावल भुट्टो ने बुजुर्ग सियासतदानों का पीछा ना छोड़ा। नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई पर लफ्जी वार। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब में कहा, हमें बताया जा रहा है जो 3 बार वज़ीर आज़म रहा वो चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालेगा। दूसरी तरफ चंद साल पहले जो शख्स वज़ीर आज़म रहा वो कहता था हज़ारा वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुल्क की किस्मत इन 2 अशखास के हवाले ना करें। नफरत और तकसीम की सियासत करने वालों को दोबारा मौका ना दें। जानता हूं पाकिस्तान के इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन ये भी जानता हूं जब अवाम जाग जाते हैं तो कोई उनका रास्ता नहीं रोक सकता। वक्त आ गया है, मुल्क के फैसले अवाम को करने दें। मुल्क में आम इंतखाबात का दंगल सजने को तैयार, अहम मरहला मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हतमी हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया। 266 कौमी, 593 सूबाई नशस्तों की फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली में जनरल नशस्तों की तादाद 266, पंजाब असम्बली में 297 होगी। सिंध में 130, केपी में 115, बलूचिस्तान में 51, पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सिंध में 51, वफाकी दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में 3 सीटें होंगी। हल्का बंदियां शाया हो चुकी, हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान बादशाह की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। शेड्यूल 8 फरवरी से 54 दिन पहले आएगा। आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से लेंगे। सहाफी का सवाल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुस्कुराते हुए कहा, नो कमेंट्स। मौसमियाती तब्दीली से मुताल्लिक अमीर और तरक्की याफ्ता ममालिक को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों का जिम्मेदार नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवरुल हक काकड़ का अमरीकी टीवी चैनल को इंटरव्यू। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों से पाकिस्तान में सैलाब से सिंध, बलूचिस्तान मुतासर हुए। सब जानते हैं माहौलियाती तब्दीली के असरात का जिम्मेदार कौन है। खलीजी और मगरबी ममालिक पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई मनसूबों में सरमायाकारी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस का हम फैसला, काजी फायज ईसा को दी गई शाहाना गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराम की गई बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी नीलाम की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत अरसाल कर दिया। अवाम रिलीफ से महरूम, पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल 7 रुपए, मट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल का रेट 4 रुपए 52 पैसे फी लीटर गिर गया।
निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कीमतों में रद्द-ओ-बदल की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी, तलाक 1 से 15 दिसंबर तक होगा। आर्मी चीफ और निगरान हुकूमत की मुआशी महाज पर कामयाबियां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर भी असरअंदाज। स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 61,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 1,159 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,691 की सतह पर आ गया। IMF ने 30 जून 2024 तक पाकिस्तान का कर्ज 820 खरब रुपए होने की पेशगोई कर दी। रवा माली साल कर्ज में 118 खरब रुपए इजाफे का इम्कान। मालियाती खसारे की वजह से सरकारी कर्जे और वाजिबात कई गुना बढ़ जाएंगे। शेर मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से निकालने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुनाया। शेर मज़ारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालना गैर मुनसिफाना, गैर कानूनी करार दे दिया गया। अदालत ने DG इमिग्रेशन पासपोर्ट को 1 हफ्ते में नाम निकाल कर डिप्टी रजिस्ट्रार को रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। तारीख को इंतखाबात हो जाएंगे। जो शर्त लगाई गई थी उसका कोई फ़ायदा नहीं होना, ना लगाने वालों को ना लगवाने वालों को। नवाज शरीफ से हाथ हो गया है। जितने मर्जी करप्शन के केसेस में से वाइट वॉश करते रहे। जो असल डिस्क्वालिफिकेशन है वो समीउल्लाह बलोच वर्सेस शेरवानी केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ताहयात नाअहली लगाई हुई है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कल होंगे। बाबर अवान कहते हैं आज कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। नवाज शरीफ के साथ हाथ हो गया। जितने मर्जी केसेस में रिलीफ थे। समीउल्लाह वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया हुआ है। सिर्फ लार्जर बेंच ही सजा खत्म कर सकता है। 5 जजेस का फैसला खत्म करने के लिए 7 जजेस का फैसला चाहिए। वहाँ पे हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे। मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील बोले। बुशरा बीबी को वकील लतीफ खोसा पर मुकम्मल एतमाद। चेयरमैन पीटीआई की बहनों का एतराज। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के दरमियान इख्तलाफात की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। बुशरा बीबी की सरदार लतीफ खोसा से गुफ्तगू में अपनी तीनों नंदों की शिकायत। कहा वो कहती हैं आपने उनसे बदतमीजी की, उन्हें क्या जरूरत थी आपके दफ्तर जाएं। ये कौन होती हैं पूछने वाली। लतीफ खोसा ने जवाब दिया मैं तो बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। बुशरा बीबी बोली मैंने खान साहब को कह दिया मेरे वकील आप ही होंगे। लतीफ खोसा ने लीक ऑडियो की तस्दीक कर दी। कहा यह क्लाइंट और वकील के दरमियान गुफ्तगू है। जिन्होंने लीक की उनको शर्म आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में गैर कानूनी अफगान शहरियों की बेदखली केस में समाअत। वफाक अपेक्स कमेटी और वजारत खारजा अटार्नी जनरल को नोटिस जारी। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा दरखास्त गुजारों के कौन से बुनियादी इंसानी हकूक मुतासर हो रहे हैं, उनकी निशानदही करें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा 40 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं क्या वो यहाँ ही रहें, इस पर अदालत की मामलत करें। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के उन मायदों का पाबंद है। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी कि माने सदर से 4 सरकारी इदारों को हुकूमती सरपरस्ती से आज़ाद करने के ऑर्डिनेंस जारी। रेडियो पाकिस्तान, NHA, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और पोस्टल सर्विसेज खुद मुख्तार बोर्ड्स के मातहत काम करेंगे।
लाहौर में स्मोक की शिद्दत में कमी। वज़ीर आला पंजाब का कल तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। मार्केटें, बाजार और कारोबारी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का भी हुक्म। कहा, स्मोक में कमी के लिए जो कुछ इंसानी बस में है वो इक़दाम उठा रहे हैं। कोशिश है एयर क्वालिटी इंडेक्स कम से कम रहे। ना चिंची बनेगा ना रोड पर आएगा। पंजाब हुकूमत का चिंची रिक्शों की तैयारी पर पाबंदी का फैसला। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि चिंची रिक्शा की 900 गैर कानूनी वर्कशॉप्स हैं। नया चिंची रिक्शा बनाने पर पाबंदी लगा दी। अब नया रिक्शा मार्केट में नहीं आ सकेगा। ग्रीन पाकिस्तान के तहत खसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसिल के जदीद कारपोरेट फार्म्स बैनुल-अक़वामी तवज्जो का मरकज़ बन गए। चीनी वफ़द ने खानीवाल में पेरोवाल फार्म्स का दौरा किया। फार्म ग्रो फार्म्स और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को खूब सराहा। जमात इस्लामी का गैस बहरान पर 4 दिसंबर को सनतकारों के साथ हड़ताल का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान की इदारा नूर हक में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गर्मियों में भी गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, सर्दियों में मजीद बढ़ गई। गैस कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। कराची में सनतों को पानी का मसला भी दरपेश है। कराची में गैस के बिलों पर 400 रुपए फिक्स चार्जेस लिए जाने लगे। सार्फिन से बिलों में 40 रुपए मीटर रेंट और जनरल सेल्स टैक्स की भी वसूली। बिलों में इजाफे से शहरी परेशान। चीफ जस्टिस ने गैस बिल्स में इजाफे पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।